एपिसोड की शुरुआत होती है। हम लोग अब देखते हैं कि गांव के मुखिया ने गर्टा को, एलन को और उसके पिता यानी कि रॉडन को खाने पर बुलाया हुआ है किसी काम के लिए। वो लोग भी अब मुखिया से पूछते हैं कि तुमने हमें किस काम से बुलाया है। तो मुखिया कहता है कि बात दरअसल ये है कि जो बैरन है वो अगले महीने यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफी उत्सुक है ये देखने में कि आखिरकार तुम सुअरों को कैसे शिकार करते हो। ये सुनकर गर्टा भड़क जाता है। वो कहता है कि वाह क्या बात है, पहले उसे और सुअर भी चाहिए थे और अब वो देखना भी चाहता है कि हम कैसे शिकार करते हैं। वही रॉडन अब मुखिया से कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो कोई भी परेशानी नहीं है, पर आखिर तुम ये क्यों चाहते हो कि एलन भी हमें ज्वाइन करे। तो मुखिया कहता है कि जब बैरन यहाँ पर आएगा तो हमें एक इंसान चाहिए जो कि टूर गाइड के तौर पर काम कर सके और वो काम एलन करेगा। ये सुनकर एलन खुद हैरान हो जाता है। गर्टा भी मुखिया से कहने लगता है कि तुम एलन की जगह अपने बेटे को क्यों नहीं बोलते हो। तो मुखिया कहता है कि मैं ये बोल तो दूं, पर मेरा जो बेटा है वो इस काम के लिए अच्छे से फिट नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की जगह बैरन का गाइड एलन बने। ये सुनकर अब एलन भी सोचता है कि इसका मतलब मुखिया चाहता है कि बैरन को मैं मनोरंजन करूं। लगता है कि ये फल खिलाकर मुझे खरीदना चाहता है, पर मैं इतने सस्ते में नहीं बिकूंगा। वहीं पर अब मुखिया कहने लगता है कि मैंने सुना कि ये एलन का ही विचार था नई रणनीति का, जिससे कि इस साल हम लोग काफी सुअर का शिकार कर पाए। तो मुझे विश्वास है कि एलन इस महत्वपूर्ण काम को भी अच्छे से संभालेगा। कर लोगे ना एलन। वहीं पर अब एलन भी सोचता है कि सही बताओ तो मुझे बैरन की कोई भी परवाह नहीं है, पर ये एक मौका है, इस मौके का इस्तेमाल करके मैं एक कॉमनर बन सकता हूँ। वैसे भी मुझे 10 साल शिकार करना पड़ेगा सोने के सिक्के इकट्ठे करने के लिए, और तब जाके मैं कॉमनर बन पाऊंगा। रॉडन एलन से कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम मना भी कर सकते हो। वही अब एलन भी अब सोचता है कि जितना मुझे याद है कि अगर मुझे कॉमनर बनना है तो एक और तरीका है, और वो तरीका ये है कि जो बैरन है वो सीधे ही तोहफे में दे देते हैं लोगों को कॉमनर का दर्जा। तो अब एलन भी सोचता है कि ठीक है, वो इस मौके का इस्तेमाल करके बैरन को प्रभावित कर देगा, और अब वो कहता है कि ठीक है, मैं बैरन का गाइड बनूंगा। इसके बाद हमें अब अगले महीने का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर आखिरकार अब बैरन आ चुका है। हमें पता चलता है कि इस बैरन का नाम है ग्रैंडवे, और इसके साथ इसकी बेटी भी आई हुई है जिसका नाम है सेसिल। अगले सीन में वो लोग अब मुखिया के घर पर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। बैरन यहाँ पर अब मुखिया की तारीफ कर रहा होता है कि तुम्हारी ही वजह से जो क्रेना विलेज है वो काफी ज्यादा विकसित हो पाया है, क्योंकि मेरी बाकी जितनी भी जमीनें हैं उन सब में से ये वाली जमीन काफी सफल है, और मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने सुअर के शिकार का जो कोटा है उसे बढ़ा दिया था। दरअसल मैं भी बंधा हुआ था, क्योंकि ये आदेश सीधे राजा की तरफ से आया था। तकनीकी रूप से कहा जाए तो हाँ, राजा की तरफ से आदेश आए थे, पर इसका सारा इल्जाम विस्काउंट कर्नल के ऊपर जाता है। वो काफी कमीना है। जब हम लोग राजा के सामने थे तो उसने सुअर के शिकार के ऊपर काफी ध्यान खींच दिया था। इसके बाद अब वो लोग अब खाना खाना शुरू करते हैं। वहीं पर अब उन लोगों को ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं सेसिल को भी ये काफी पसंद आता है, जो सुनकर अब बैरन मुखिया से कहते हैं कि खैर, बैरन अब मुखिया से कहते हैं कि ये कौन सा मांस है। वहीं मुखिया को खुद ही नहीं पता होता है कि ये कौन सा मांस है, तो वो बता ही नहीं पाता है। ये देखकर एलन अब कहता है कि बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, पर आपके सामने जो ये मांस है ये अल्बास का मांस है। इसे हम लोगों ने कल ही शिकार किया था, तो आपके सामने जो मांस है वो काफी ताजा है। ये सुनकर बैरन काफी प्रभावित होते हैं, और अब वो मुखिया से कहती है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है। तो मुखिया कहता है कि नहीं, ये रॉडन बो हंटर का बेटा है। ये सुनकर जेनोफ भी एलन को पहचान जाता है। एलन भी अब काफी अदब से कहता है कि जेनोफ सर, आपसे मिलकर वापस अच्छा लगा। कल के शिकार पर मैं आपका गाइड बनने वाला हूँ। ये सुनकर अब बैरन अब उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो काफी अच्छे संस्कार हैं। ऐसा बोलकर अब वो पूछते हैं कि क्या इस लड़के के पिता नाइट रह चुके हैं। तो मुखिया कहता है कि नहीं, ये लड़का सर्फ की फैमिली से आता है। सर्फ का नाम सुनकर सेसिल को घिन आने लगती है। वो कहती है कि आखिर तुमने सर्फ को यहाँ पर क्यों आने दिया। ये सुनकर बैरन कहती है कि ऐसा मत कहो, सर्फ भी हमारे सदस्य है, उन्हें जानवर की तरह बर्ताव मत करो। तो वो भी अब माफी मांगती है, लेकिन अब सेसिल तो अब रॉडन की तरफ काफी चिढ़कर देख रही होती है। ये देखकर एलन भी सोचता है कि इसे क्या चाहिए। इसके बाद अब जेनोफ भी एलन से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम तैयार हो कल के शिकार पर हमें विस्तार में चीजें बताने के लिए। तो एलन भी कहता है कि हाँ कोई नहीं, आप उसकी चिंता मत करो। वो अब कहने लगते हैं कि वैसे एक साल में 20 सुअर को मार पाना काफी मुश्किल है। अगर तुम लोग के लिए मुश्किल हुआ तो मेरे नाइट्स तुम लोग की मदद करेंगे शिकार में। ये सुनकर एलन भी चिढ़ जाता है। वो सोचता है कि इसका मतलब इन लोगों को हम सर्फ पर भरोसा नहीं है कि हम लोग शिकार पूरा कर पाएंगे या नहीं। वहीं सेसिल भी अब जेनोफ से कहने लगती है कि ये विचार आपका काफी अच्छा है। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं ग्रेट बोर को करीब से देखना चाहती थी, पर अगर नाइट्स उन्हें मारेंगे तो मुझे देखने में और मजा आएगा। इसके बाद अब बैरन भी एलन से कहता है कि हाँ, जब तुम हमारे नाइट्स को सारे बुनियादी नियम दिखा दोगे तो वो जो नाइट है वो अपने आप ही जिम्मेदारी संभालेंगे शिकार की। तो अब एलन कहता है कि सर माफ करना, लेकिन 20 सुअर को मार पाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। हम काफी आराम से इस मांग को पूरा कर देंगे। ये सुनकर सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं।
और एलन कहता है कि कल का प्रदर्शन देखने के बाद आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि हम लोग इस चीज के लायक हैं। अगले सीन में हमें अब कल का ही सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब वो लोग शिकार को देखने के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद अब वो लोग उस इलाके में पहुंच जाते हैं। वहीं पर बैरन के लिए एक वॉच टावर बनाया गया है, जिससे कि वो ऊपर से सुरक्षित तरीके से नीचे के तमाशे को देख सके। और अब सामने की तरफ उन्हें जंगल दिखाई देता है। एलन बताता है कि यही वो जगह है जहां पर जो ग्रेट बोर है उनका घोंसला है। इसके बाद अब एलन बताता है कि लो सभी शिकारी आ गए हैं। जेनोफ कहता है कि उन लोगों ने तो कवच भी पहन रखे हैं। तो एलन कहता है कि हाँ, पिछले साल के सुअर का हम लोगों ने अच्छा इस्तेमाल किया। यानी कि जो सुअर में से जो बची कुची बेल्ट होती है, हड्डियां होती हैं, दांत होते हैं, उन्हीं का ही इस्तेमाल करके हम लोगों ने ये कवच बनवाए हैं। इसकी इजाजत बैरन नहीं दी थी, इसके लिए आपका शुक्रिया बैरन। इसके बाद शिकार अब शुरू हो जाता है। कुछ लोग अब जंगल में चले जाते हैं। ये देखकर बैरन कहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो एलन बताता है कि इन लोग का काम है सुअर को इस तरीके से ललचाना, ल्योर, यानी कि इस शिकार के मैदान पर लेकर आना। इस काम में रफ्तार काफी जरूरी है, इसलिए इन लोगों ने काफी हल्का सामान पहन रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा और इंतजार करना होगा, क्योंकि सुअर को इस तरीके से ललचाने में समय लग जाता है। तभी जेनोफ अब एलन से कहता है कि वैसे स्वॉर्ड लॉर्ड क्रेना कैसी है। तो एलन बताता है कि वो बहुत अच्छी है। तो जेनोफ कहता है कि ठीक है, वैसे उसे बता देना कि अगले बसंत एक शिक्षक आने वाला है उसको पढ़ाई में मदद कराने के लिए, जिससे कि क्रेना एकेडमी के प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार हो जाए। तो एलन भी कहता है कि ठीक है। वो सोचने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्रेना पढ़ाई करेगी। पढ़ते हुए वो काफी अजीब लगेगी। तभी हम देखते हैं कि वो लोग अब एक सुअर को लेकर आ चुके हैं और अब वो लोग इससे उस सुअर को बीच में बंद कर देते हैं। एलन अब बैरन से कहता है कि जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हम इन्हें इस तरीके से बक्से में बंद करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने दो बड़ी बड़ी ढाल इस्तेमाल करी है और इसे भी हम लोगों ने सुअर की हाइट से ही बनाया है, वो भी उसकी 2 परत का इस्तेमाल करके। और जो सुअर की खाल होती है वो सबसे सख्त हिस्सा होती है, जो कि हम लोगों को सुअर की कमर पर देखने को मिलती है। इसके बाद अब बारी आती है इस सुअर के ऊपर हमला करने की। सबसे पहले हमलावर टीम हमला करती है और फिर बड़े भाले वाली टीम हमला करती है। एलन बताता है कि ये जो लंबे भाले वाली टीम है, इसके अंदर सबसे कम अनुभव वाले सदस्य है, जो कि पिछले साल ही हमें ज्वाइन किए हैं। ये देखकर जेनोफ भी कहता है कि हाँ, जो सबसे आगे की कतार में है उनके पास सबसे मुश्किल काम है और वही लोग कवच पहने हुए हैं। तो एलन कहता है कि हाँ, जो ये कवच है ये उन लोगों को चोट से बचाता है अगर इन लोग का हमला गलती से मिस हो भी जाए तो। इसके बाद अब वो लोग उस सुअर की गर्दन पर हमला कर देते हैं। ये चीज तो सेसिल से देखी नहीं जाती है। वही एलन बताता है कि जो सुअर की गर्दन होती है वो सबसे एक बेहतरीन जगह होती है हमला करने के लिए। जिसके बाद रॉडन भी अब उस सुअर के ऊपर खतरनाक हमला करके उसे मार देता है। वहीं पर ये चीज सेसिल देख ही नहीं पाती है और अब वो बेहोश हो जाती है और अब इसी के साथ उन लोग की जीत हो जाती है। ये देखकर जेनोफ भी प्रभावित हो जाता है और कहता है कि ये लोग नाइट्स नहीं है, पर फिर भी ये लोग योद्धा कहलाने के लायक है। तो बैरन भी कहता है कि हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। तभी वो लोग अब देखते हैं कि और 2 सुअर आ जाते हैं हमला करने के लिए। ये देखकर जेनोफ अपने साथी से कहता है कि जाओ, इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। तब उसका साथी भी जाने वाला होता है, लेकिन तभी एलन उसे रोकता है और कहता है कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारी टीम को पहले से पता है कि ऐसी स्थिति को कैसे संभाला जाता है, उन्हें संभालने दो। इसके बाद अब सुअर को आता हुआ देखकर रॉडन सभी से कहता है कि जैसे ट्रेनिंग में किया था वैसे करो और 2 समूह में बन जाओ, गर्टा और मैं लीड लेंगे। तो सभी लोग भी अब मान जाते हैं और अब एक समूह जाकर सुअर को पकड़ लेता है। ये देखकर एलन भी अब अपने मन में कहने लगता है कि मेरे पिता की जितनी भी रणनीतियां थी वो काफी कमाल की थी, पर बस कवच की कमी थी जो कि अब पूरी हो चुकी है। बस उन्हें अब रोजमर्रा की जरूरत की चीजें की ही जरूरत है। अपग्रेड के नाम पर हम लोग सिर्फ भालों को ही खरीद पाए हैं। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग मिलकर अब दोनों सुअर को एक साथ ही खत्म कर देते हैं। ये देखकर बैरन भी प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें 17 सुअरों को और मारना है। जिस पर एलन कहता है कि 17 नहीं, सिर्फ 10। आपके आने से पहले हम लोगों ने पहले ही इस साल 7 सुअर को मार दिया है और मुझे विश्वास है कि अगले महीने ही हम लोग सारी मांग पूरी कर देंगे। ये सुनकर वो प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि और तुम लोग को नाइट्स की भी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। इस पर अब एलन भी कहता है कि शुक्रिया तारीफ करने के लिए, दरअसल मैं आपसे 2 विनती करना चाहता हूँ। तो बैरन भी कहते हैं कि हाँ, पूछो क्या चाहिए। तो एलन कहता है कि शुरुआत के लिए मैं चाहता हूँ कि आप हमें 2 और ढाल वाली दीवार को बनाने की इजाजत दे दो। तो बैरन कहता है कि ठीक है, और दूसरी विनती क्या है। तो एलन कहता है कि हम लोग को गांव के अंदर ऐसे सामान की जरूरत है जो कि हमारे गांव में नहीं है, जैसे शराब वगैरह। हम चाहते हैं कि आप हमें इजाजत 2 शराब के लिए व्यापार करने के लिए। इससे हम लोग उस शराब को, यानी कि दारू को, सभी सर्फ के अंदर बांट सकें। तो बैरन भी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन क्यों। तो एलन कहता है कि अगर हम लोग इसी तरीके से सुअर को शिकार करते रहेंगे तो हमारे पास सिर्फ व्यापार करने के लिए सिर्फ एक ही सामान रहेगा, लेकिन अगर हम लोग मांस के बदले शराब खरीद पाएंगे तो इससे बाजार क्रैश भी नहीं।
यानी व्यापार में नया सामान मिल जाएगा। तो बैरन कहते हैं कि ठीक है, लेकिन दारू ही क्यों चाहिए तुम्हें? तो एलन कहता है कि इस बात को ज़ेनोफ अच्छे से समझ पाएंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि जो शिकारी है उन लोग को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ती है। तो ज़ेनोफ कहता है कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ। दारू मिलने के बाद तुम लोग का जो मनोबल है वो थोड़ा सुधर जाता है, यानी कि तुम्हारे अंदर और प्रेरणा आ जाती है। ज़ेनोफ भी अब बैरन से कहता है कि हाँ, एलन जो ये विनती कर रहा है वो काफी अच्छी है। तो बैरन भी कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो एलन की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने आज काफी अच्छा काम किया। तो एलन भी कहता है कि शुक्रिया। अगले सीन में अब उन लोग के जाने का समय हो जाता है। जाते हुए सेसिल अब एलन से कहती है कि ज्यादा घमंडी मत हो जाना, तुम बस किस्मत वाले थे कि मेरे पिता ने तुम्हारी तारीफ कर दी। इसके बाद अब वो लोग वहां से चले जाते हैं और सेसिल को इतना चिढ़ता हुआ देखकर एलन भी अब सोचने लगता है कि आखिर इसको मुझसे क्या दिक्कत है। अच्छा हुआ कि ये चली गई, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे दोबारा कभी देखना चाहूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि गर्टा, एलन और रॉडन को अब बैरन अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि आज तुम लोगों ने मुझे सही में दिखा दिया कि तुम लोग क्या कर सकते हो। मैं तुम लोग की शिकार कौशल से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। तुम सभी लोग एक इनाम के हकदार हो। ये सुनकर एलन खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब आखिरकार उन्हें कॉमनर बना दिया जाएगा। और अब ऐसे ही होता है। बैरन अब रॉडन और गर्टा के परिवार को अब कॉमनर का दर्जा दे देते हैं और कहते हैं कि इसी तरीके से मेहनत करना। ये सुनकर वो लोग भी अब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बैरन का शुक्रिया करते हैं। और यहाँ अब एलन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि अब आखिरकार मैं कॉमनर बन गया। इसका मतलब है कि अब मैं गांव के बाहर जाकर शिकार कर पाऊंगा। पूरे पिछले 8 सालों में मैंने इसी पल का तो इंतजार किया था। सबसे पहले व्हाइट ड्रैगन माउंटेन पर जाऊंगा ड्रैगन का शिकार करने के लिए। जिसके बाद अब बैरन कहते हैं कि जिस भी किसी सर्फ ने 10 साल तक शिकार किया हो तो मैं उसे भी कॉमनर बना दूंगा। तो एक बार तुम लोग अपनी टीम में जांच कर लेना कि कोई इस लायक है या फिर नहीं। तो वो भी कहती है कि ठीक है। इसके बाद अब बैरन कहती है कि तुम लोग राजा के इस आदेश को पूरा कर दोगे, इसलिए अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है। अब मैं शहर में आखिरकार वापस जा सकता हूँ। पर तभी बैरन का बटलर उससे कहता है कि एक और चीज है जो कि राजा ने कही थी। तो अब बैरन भी कहते हैं कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था। जिसके बाद अब बैरन उन लोगों से कहते हैं कि राजा चाहते हैं कि क्रेना विलेज को, यानी कि तुम्हारे गांव को बढ़ावा दिया जाए, एक उदाहरण के तौर पर पूरे साम्राज्य के लिए। इसलिए राजा जानना चाहते हैं कि आखिर सुअर के शिकार की शुरुआत कैसे हुई थी तुम्हारे गांव में। ये सुनकर रॉडन अब थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। वहीं अब एलन भी सोचता है कि इस कहानी को तो मैंने भी नहीं सुनाया। गर्टा अब बैरन से कहता है कि ये मामला थोड़ा सा रॉडन के लिए संवेदनशील है, तो उसकी जगह मैं आपको बता दूं क्या? तो बैरन भी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद अब गर्टा कहता है कि चीजों की शुरुआत अब से 13 साल पहले हुई थी। उस समय पर कम से कम 100 सर्फ थे जो कि आसपास के गांवों से थे, जो कि इस जगह पर आ गए इस जमीन को विकसित करने के लिए। और अब 6 महीने की मेहनत को करने के बाद हम लोगों ने इस जंगल की जगह को साफ कर दिया, इसे एक रहने की जगह बना दी। पर अचानक से एक सुअर कहीं से आ गया और हमारे ऊपर हमला कर गया। उसने हमारे गेहूं, आलू सब कुछ खा लिए हैं, जिनको हम लोगों ने सर्दियों के लिए बचा के रखा था। ज्यादातर सर्फ ने चुना था सीमांत फ्रंटियर में जाना, क्योंकि अपने पुराने गांव में उन लोग को खाना काफी मुश्किल से मिलता था। इसका मतलब है कि उन लोग के पास अपने पिछले गांव में जाने का विकल्प नहीं था। तभी रॉडन सभी के सामने आता है और वो कहता है कि चलो क्यों ना इस सुअर को शिकार किया जाए मांस के लिए। उस समय पर हमारे पास कोई भी हथियार, कवच और ज्ञान नहीं हुआ करता था, जो कि हमारे पास अभी है। पर इन सब के बावजूद भी हम सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर शिकार करके आए उस सुअर का। हथियार के नाम पर उस समय पर हमारे पास बस कुदाल, पिकैक्स और फावड़ा हो थे, जिनसे हमने काफी मुश्किल से उस सुअर को मार दिया। ये सुनकर बैरन कहते हैं कि ऐसी कहानी पर तो तुम्हें गर्व होना चाहिए, तो उदास क्यों हो रहे हो? तो गर्टा कहता है कि समस्या ये है कि उस समय लड़ते हुए हम लोगों ने अपने एक दोस्त को खो दिया। उस सुअर को हराने के बाद हम लोग का तो लेवल अप हो गया था, जिसकी वजह से हमारी चोट ठीक हो गई, लेकिन हमारा दोस्त लेवल अप नहीं हो पाया और वो मारा गया। तब से रॉडन अपने आप को ही इस चीज के लिए दोष देता है। मैंने उसे काफी बार कहा है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, पर वो मेरी बात मानता ही नहीं है। ये सुनकर एलन अब सोचता है कि ओह, तो अब मुझे समझ आया कि पिता ने अपनी जान को खतरे में डालकर उस कॉमनर की जान को क्यों बचाया, क्योंकि उस कॉमनर में मेरे पिता को अपना दोस्त दिखाई दिया। वहीं पर अब ये कहानी सुनने के बाद अब बैरन कहते हैं कि माफ करना कि मैंने तुम्हारी इस याद को याद दिलाया। वो अब रॉडन से कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि जाने गई है, पर फिर भी तुम्हारे कामों के बिना इस गांव को इतनी तरक्की नहीं मिलती। तुम्हारे इसी बहादुर काम की वजह से मैं तुम्हें एक और इनाम दूंगा। मांगो, तुम्हें जो मांगना है मांगो। ये सुनकर तो एलन भी काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बोनस इवेंट है। वो अपने पिता से कहता है कि इनाम में दारू मांग लो, लेकिन हम देखते हैं कि रॉडन दारू नहीं मांगता है। वो अब बैरन से कहता है कि क्या प्लीज आप मेरे बेटे को अपने घर पर नौकरी दे दोगे? मैं चाहता हूँ कि एलन मुझसे ज्यादा आगे बढ़े। उसको आप कोई भी काम दे दो, चाहे आप इसे हॉल बॉय बना दो। मैं वादा करता हूँ कि ये आपके काफी काम आएगा।
ये सुनकर एलन अब सोचने लगता है कि पिता आप ये क्या कह रहे हो, अगर ऐसा हुआ तो मेरा सारा प्लान बिगड़ जाएगा। वहीं पर अब बैरन तो अब इसी के बारे में ही सोचने लगते हैं। वो अब इसके बारे में अपने बटलर से पूछते हैं, तो वो बटलर भी कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी एलन काफी समझदार है, जो सुनकर एलन सोचता है कि नहीं, मना कर दो, मेरा बस यही सपना है कि मैं जाकर लेजेंडरी ड्रैगन्स को शिकार करूं। अगर मैं बैरन के लिए काम करूंगा तो मैं बिल्कुल भी आजाद नहीं रह पाऊंगा, मुझे कैसे भी करके इस स्थिति से निकलना होगा। वहीं पर अब बैरन सोचते हैं कि नहीं, हम लोग एलन को हॉल बॉय नहीं बनाएंगे। हॉल बॉय मतलब तुम मान सकते हो साफ सफाई करने वाला, जो कि लगभग 16 घंटे काम करता है। बैरन अब एलन से कहता है कि तुम काफी समझदार हो, इसलिए मैं तुम्हें मेरे परिवार का मैन सर्वेंट बना रहा हूँ। ये सुनकर सेसिल और बाकी सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। सेसिल कहती है कि आप ये कैसे कर सकते हो, एक सर्फ हमारे घर पर रहेगा, ये काफी घिन वाली बात है। तो वो बटलर कहता है कि लेकिन एलन अब एक कॉमनर बन चुका है। वही अब एलन सोचता है कि मैं यहाँ पर कैसे फंस गया, मुझे कोई ना कोई बहाना ढूंढना होगा। वो अब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी रॉडन अब उसे गले लगाकर रोने लगता है, क्योंकि वो काफी खुश है कि एलन को ये काम मिल गया। तब अपने पिता का चेहरा देखकर एलन भी अब मना नहीं कर पाता है। वो अब बैरन से कहता है कि ठीक है, मैं ये काम करूंगा। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि एलन के अब जाने का समय हो गया है और अब उसकी माँ उसे तैयार कर देती है और अब वो काफी भावुक हो जाती है। वहीं पर उसे अलविदा कहने के लिए क्रेना का परिवार भी आया हुआ है। क्रेना भी अब काफी उदास हो जाती है, जो देखकर एलन कहता है कि चलो आखिरी बार हम लोग एक मुकाबला करते हैं। ये सुनकर वो भी खुश हो जाती है और अब वो दोनों अब तलवारबाजी करने लगते हैं। वहीं सभी लोग तो अब ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि एलन क्रेना को हरा रहा है। एलन भी अपने मन में कहता है कि जितने भी मैंने जादुई पत्थर को इकट्ठा किया था, मैंने उन सभी को इस्तेमाल कर दिया, जिससे मैंने अपनी फुर्ती, एजिलिटी को बढ़ा दिया है। और अब जब क्रेना 12 साल की हो जाएगी तो वो भी एकेडमिक सिटी में जाएगी पढ़ाई करने के लिए, और फिर उसके बाद वो रॉयल सर्विस में चली जाएगी। तो ऐसा मुमकिन है कि हम लोग दोबारा एक दूसरे को कभी ना देख पाए। ऐसा बोलने के बाद एलन अब उसे हरा देता है, जो देखकर क्रेना भी काफी चौंक जाती है। और एलन अब कहता है कि चलो हम लोग ये मानते हैं कि ये मैच बराबर ड्रॉ हो गया, हम लोग इस मैच को भविष्य में निपटाएंगे जब हम लोग दोबारा फिर से मिलेंगे। जिस पर अब क्रेना भी कहती है कि ठीक है, अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तब मैं ही जीतूंगी। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब एलन को फिर से अलविदा करने लगते हैं, लेकिन अब मैच तो रोने लगता है। जिस पर एलन कहता है कि रोना बंद करो, मेरे जाने के बाद तुम्हें ही हमारे माता पिता को संभालना है। इसके बाद अब एलन देखता है कि वहां पर पैलेमस और डोगोरा भी थे। एलन जैसे उसे देखता है, डोगोरा अब छुप जाता है, जो देखकर पैलेमस उसे लात मार के आगे फेंक देता है। तो अब एलन कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो डोगोरा उसके पास आता है और अब वो उसे एक विदाई के तोहफे में एक चाकू देता है और कहता है कि भूल जाना कि ये मैंने तुम्हें दिया है। ऐसा बोलकर अब वो वहां से भाग जाता है, पर भागते भागते वो फिर से गिर जाता है, जो देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि डोगोरा दिल का काफी अच्छा है। इसके बाद अब एलन सभी को अलविदा करके आखिरकार चला जाता है अपने घर से। जाते हुए रॉडन अब एलन से कहता है कि मैन सर्वेंट बनना तुम्हारा एक पहला कदम है, मेहनत करते रहना, जिससे तुम और भी आगे बढ़ते रहोगे। तो अब एलन भी कहता है कि हाँ। इसके बाद अब वो लोग अब गांव के गेट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एलन को ले जाने के लिए मुखिया उनका इंतजार कर रहा था। जाते वक्त अब उसकी माँ भी अब उसे कहती है कि अपना ख्याल रखना, और अगर चीजें ज्यादा खतरनाक हो जाएं तो वापस आ जाना, या फिर मुश्किल हो जाए तो वापस आ जाना। जिस पर एलन भी कहता है कि हाँ, और अब वो गाड़ी में बैठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद अब उसके माता पिता रोने लगते हैं। बेशक वो लोग एलन के सामने तो रो नहीं सकते थे, वहीं पर एलन भी अब खिड़की से बाहर देखकर रोने लगता है और अब मन में सभी लोगों को अलविदा करता है। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।